शिव का अर्धनारीश्वर रूप, एक दिव्य संदेश। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दिव्य रूप की जो हमारे अस्तित्व के सबसे गहरे सत्य को दर्शाता है। शिव का अर्धनारीश्वर रूप, जहां भगवान शिव आधे पुरुष और आधी स्त्री के रूप में प्रकट होते हैं। ये केवल एक कलात्मक चित्रण नहीं है, बल्कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संदेश का प्रतीक है। अर्धनारीश्वर शब्द 3 संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। अर्ध यानी आधा, नारी यानी स्त्री और ईश्वर यानी भगवान। जब ये तीनों मिलते हैं तो बनता है वो भगवान जो आधा स्त्री है। लेकिन इसका मतलब क्या है? ये रूप दिखाता है कि पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। वे अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही तत्व के 2 रूप हैं। इस रूप की कई पौराणिक कथाएं हैं। शिव पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की तो उन्होंने केवल पुरुषों को बनाया, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि बिना स्त्री के सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी। तब उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव जी ने अपना अर्धनारीश्वर रूप प्रकट किया और अपने स्त्री रूप से ब्रह्मा जी को स्त्री शक्ति प्रदान की। एक और कथा स्कंद पुराण में मिलती है। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि वह उनसे अलग नहीं रह सकती। उन्होंने प्रार्थना की कि शिव जी उन्हें अपने साथ अंग से अंग मिलाकर रहने दें। तब शिव जी ने अपना बायां आधा हिस्सा पार्वती को दे दिया और अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। प्रशांत, ये रूप हमें क्या सिखाता है? ये दिखाता है कि जीवन में संतुलन कितना जरूरी है। एक तरफ शिव का तपस्वी रूप है, त्याग, वैराग्य और आध्यात्म का प्रतीक। दूसरी तरफ पार्वती का गृहस्थ रूप है, प्रेम, करुणा और सांसारिक जीवन का प्रतीक। अर्धनारीश्वर दिखाता है कि ये दोनों रास्ते विरोधी नहीं हैं, बल्कि पूरक हैं। ये रूप हमें अद्वैतवाद का संदेश देता है। द्वैतवाद कहता है कि सब कुछ अलग अलग है, लेकिन अद्वैतवाद कहता है कि सब कुछ एक ही है। शिव और शक्ति अलग नहीं है, वे शब्द और अर्थ की तरह अविभाज्य है। जैसे शब्द के बिना अर्थ नहीं हो सकता और अर्थ के बिना शब्द का कोई मतलब नहीं, वैसे ही शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आदि शंकराचार्य ने अर्धनारी नटेश्वर स्तोत्र में इस रूप की स्तुति की है। उन्होंने लिखा है, चंपेय गौरार्ध शरीर काय, कर्पूर गौरार्ध शरीर काय, धम्मिल्ल काय च जटाधराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। यानी उस शिव को नमस्कार जिसका आधा शरीर चमेली के फूल की तरह सुनहरा है और आधा कपूर की तरह सफेद, जिसके एक तरफ सुंदर बाल हैं और दूसरी तरफ जटाएं। अर्धनारीश्वर का एक और महत्वपूर्ण संदेश है। ये दिखाता है कि हर इंसान में पुरुष और स्त्री दोनों तत्व होते हैं। पुरुष में भी करुणा, प्रेम और कोमलता होनी चाहिए और स्त्री में भी दृढ़ता, साहस और निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए। जब ये दोनों तत्व संतुलित हो जाते हैं तब व्यक्ति पूर्ण हो जाता है। ये रूप हमें बताता है कि आध्यात्मिक जागृति का मतलब है अपने अंदर के पुरुष और स्त्री तत्वों को संतुलित करना। जब हम इस संतुलन को पा लेते हैं तो हम खुद अर्धनारीश्वर के प्रतिबिंब बन जाते हैं। हम उस मूल अर्धनारीश्वर भगवान शिव के पूर्ण प्रतिबिंब बन जाते हैं। अर्धनारीश्वर परशिव के 64 रूपों में से एक है। परशिव यानी निर्गुण ब्रह्म, वो परम तत्व जो सभी गुणों से परे है। ये रूप हमें दिखाता है कि परम सत्य में कोई विभाजन नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है। सब कुछ एक ही चेतना के अलग अलग रूप हैं। भक्त अर्धनारीश्वर की पूजा करते हैं मोक्ष पाने के लिए, शिव के साथ एकता पाने के लिए। ये पूजा हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन कैसे लाएं, कैसे अपने अंदर के विरोधी तत्वों को मिलाएं। आज के समय में जब हम लगातार द्वंद्व में जी रहे हैं, काम और घर के बीच, भौतिकता और आध्यात्म के बीच, तर्क और भावना के बीच, अर्धनारीश्वर का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। यह हमें सिखाता है कि इन सभी को अलग अलग न देखकर एक संतुलित जीवन जीने का तरीका खोजें। अर्धनारीश्वर का यह संदेश केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि व्यावहारिक भी है। यह हमें बताता है कि पूर्णता का मतलब है अपने सभी पहलुओं को स्वीकार करना और उन्हें संतुलित करना। जब हम ये समझ जाते हैं तो हम न केवल बेहतर इंसान बनते हैं, बल्कि उस दिव्य चेतना के करीब भी पहुंचते हैं जो अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट होती है। तो दोस्तों, अर्धनारीश्वर का ये रूप हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाता है कि पूर्णता विभाजन में नहीं, बल्कि एकता में है, संतुलन में है। और जब हम इस संतुलन को पा लेते हैं तो हम खुद भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप के जीवंत प्रतीक बन जाते हैं।